वन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि जून 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो व्याख्या का होता है और उसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया, वो आप देख लीजिएगा। और बाकी जो प्रश्न है उनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार कीजिए। कवि के रूप में कबीर और कबीर के काव्य में व्यंग का अपूर्व सामर्थ्य सोदाहरण बताए। कबीर की सामाजिक चेतना का मूल्यांकन तथा कबीर की भाषा, ये इसमें बताना है। और अगला प्रश्न है विद्यापति पदावली की विशेषताएं बतलाइए। और विद्यापति की विवेचना कीजिए सामाजिक तथा राजनीतिक तौर पे। और पद्मावत में चित्रित लोक जीवन पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास की विचारधारा तथा काव्य सौंदर्य की विवेचना करें। सूरदास के काव्य में वात्सल्य। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास और सूरदास जो है वो पिछले साल जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आए थे, तो ये मेरे ख्याल से दोनों ही आएंगे इस बार, या फिर एक तो रहेंगे ही रहेंगे। और अगला है मुक्तक कवि के रूप में बिहारी का महत्व स्पष्ट कीजिए। बिहारी भी पिछले साल क्वेश्चन में नहीं थे, दिसंबर वाले प्रश्न में, तो बिहारी भी इम्पॉर्टेंट होता है। और 3 तो यहीं से क्वेश्चन हो गया और एक पहला प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनता है जो ये वाला है पृथ्वीराज रासो वाला, ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है। कबीर से प्रश्न हर साल आता है। रामचरितमानस में वर्णित मर्मस्पर्शी जीवन प्रसंगों को रेखांकित करें। मीरा के विरह वर्णन की विशेषताएं बतलाइए। रीति काव्य परंपरा में घनानंद का स्थान क्या है और घनानंद का काव्य कौशल बताएं। पद्मावत की कविता की काव्यगत विशेषताएं बतलाइए। ये मैंने आपको कुछ प्रश्न बताए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और मैंने आपको एक लिंक भी, एक छोटा सा क्लू भी दे दिया है कि कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल नहीं आए हैं। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बता रही हूँ कि जो 70 और 30 का रेशियो होता है, 30% प्रश्न जो है असाइनमेंट से आते हैं और 30% का यहाँ पे मतलब है 50 नंबर में 15 नंबर, क्योंकि 100 नंबर का 30% 30 होता है। तो और ये प्रश्न जो है MSD1 50 नंबर का होता है। तो आपका जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आप ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि 15 नंबर का प्रश्न वहीं से आएगा और 70 नंबर के प्रश्न और अलग से होते हैं। तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो, इसके लिए शुभकामनाएं। और मैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी इसमें डाली हूँ, बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे और बहुत सारे मैं डाल रही हूँ प्रतिदिन। तो आप देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।